गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे अल्कोहल की नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या है आपका, हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सी समूह कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, इनकी रिएक्शन स्टार्ट कर दी थी, नामकरण कर लिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लिया था कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ग्लाइकोल मिलता है हमें। ठीक है, मेन जो हमें इसकी रिएक्शंस पढ़नी थी या बनने की विधियां पढ़नी थी, वो किसकी पढ़नी थी, एक की किसकी, ग्लाइकोल की। ठीक है, हमें मेन इसमें क्या पढ़ना था, सिर्फ ग्लाइकोल पढ़ना था। ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो, 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो। ठीक है, ग्लाइकोल क्या होता है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो। हमें उसकी क्या करनी है, बनने की विधियां पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है। ठीक है, तो हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, बनने की विधियां स्टार्ट कर दी थी, जिसमें पहले हमने क्या किया था कि हैलाइडो का जल अपघटन करवाया था। ठीक है, अगर हमने स्टार्ट नहीं की है तो हम इसे स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं, 2 दिन का गैप हो गया ना बीच में, इसलिए। ये है ग्लाइकोल बनने की विधियां। आज का टॉपिक हमारा क्या है, ग्लाइकोल बनने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारी जो विधि है वो क्या है कि हम एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाएंगे, जैसे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में किया था। तो इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, डाई हेलो कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे। अगर 2 बार जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारा ग्लाइकोल मिल जाएगा। और इसकी क्रियाविधि हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम शॉर्ट में और जल्दी जल्दी इसको करते जाएंगे। कोई अगर नया रिएक्शन आता है, नई अभिक्रिया आती है, तो उसकी हम मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड जो होता है, इसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो ये जो आपका जल का अणु है, इसमें से ये OH माइनस इस पे अटैक करता है और ये Cl माइनस HCl के साथ HCl के तौर पे बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आपका OH इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ये रिएक्शंस थी हमारी। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेकंड है वो क्या है कि अगर हम कोई भी एल्कीन ले ले, एल्कीन का अगर हम हाइड्रोक्सिलीकरण कर दें तो उससे भी हमारे पास क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, किससे, एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण से, एल्कीनों के हाइड्रोक्सिलेशन से। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलीकरण, हाइड्रोक्सिलीकरण। इससे भी हम क्या बना सकते हैं, ग्लाइकोल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले मान लो हमने एथिलीन ले ली या एथीन जिसे हम कहते हैं वो ले लिया। अब हमें क्या करवाना है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, H2O का एक अणु लेते हैं और ऑक्सीडेशन करवाना है, यानी एक ऑक्सीजन का अणु लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा ग्लाइकोल बना देगा। ठीक है, क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और उसकी जगह हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोल बन जाएगा। ये आपका क्या है, एल्कीनो के हाइड्रोक्सिलेशन से हम ग्लाइकोल बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ये किसकी उपस्थिति में होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट या KMnO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये याद रखना आप। मतलब ये छोटी छोटी रिएक्शंस है, ये आपको डिटेल में नहीं पूछी जाएगी। नॉर्मली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोल बनाने की एक विधि लिखिए, तो आप ये लिख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से हम ग्लाइकोल बना सकते हैं। ठीक है, या फिर एल्किनो के हाइड्रोक्सिलेशन से हम क्या बना सकते हैं, ग्लाइकोल बना सकते हैं। इसमें मैकेनिज्म लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म आपको कहाँ पे लिखनी होगी, जो आप मेन रिएक्शन पढ़ोगे इसके ग्लाइकोल के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, जिसके अंदर हमने एक मेन इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। ठीक है,
ये सारी क्या थी, ग्लाइकोल बनाने की विधियां थी। अब उसके बाद में ग्लाइकोल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सिंपल से जैसे अल्कोहल के होते हैं वैसे इसमें होता है कि ग्लाइकोल जो होता है वो रंगहीन होता है, मीठा होता है, गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है। और ये जो होता है जल में विलयशील होता है, क्योंकि इसमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है हाइड्रोक्सिल समूह के कारण। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। जो मेन है वो क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है कि ये जो ग्लाइकोल है इसके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, इससे कौन कौन से हम और रसायन बना सकते हैं, वो हमें पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। किसकी पढ़नी है, ग्लाइकोल की पढ़नी है सिर्फ। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में सिर्फ हम एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्या, ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसकी हमें पढ़नी है, तो हमें क्या करना है, जैसे जो नॉर्मल सी रिएक्शन है उनको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में लिया था कि अगर किसी भी धातु की अल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, उससे एल्कोक्साइड बनता है धातु का, ठीक है। ये क्या बना, धातु का एल्कोक्साइड, यानी सोडियम का इथोक्साइड, मेथोक्साइड, सॉरी, क्या बना, सोडियम का मेथोक्साइड बन गया, ठीक है। ये हमने सिंपल जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे उनमें भी ये रिएक्शन पड़ी थी कि किसी भी धातु के अगर रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, ये उस धातु का एल्कोक्साइड बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोल का भी क्या बना देगा, एक तरह से एल्कोक्साइड बना देगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवा दें, ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर HCl के साथ करवा दे तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का H+ है ये इस ग्लाइकोल के साथ जुड़कर, इस ऑक्सीजन के साथ H+ जुड़ के इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। जब ये जल का अणु बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। और इस कार्बोकैटायन पर ये आपका Cl- आकर अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक HCl का एक अणु हम ले रहे हैं, HCl का सिर्फ एक अणु अगर हम ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो इस एक हाइड्रोक्सी समूह को निकाल देगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये क्लोरो समूह आ जाएगा, ठीक है। अगर एक और HCl का अणु लेते हैं तो क्या होगा, ये डाई हेलाइड बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगी, ये क्या बनेगा, यहाँ पे दोनों कार्बन पर क्लोरीन आ जाएगा, दोनों ही कार्बन पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ, फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ, जैसे हमने PCl5 के साथ करवाई थी, ऐसी सेम रिएक्शन हम इसके साथ भी करवा सकते हैं। जब ये करवाएंगे तो क्या होगा, वही होगा कि आपका ये हाइड्रोक्सी समूह निकलेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या बनेगा, ये बनेगा, और इसके बाकी के अणु बाहर निकल जाएंगे, जैसे BOCl3 के दो अणु बाहर निकल जाएंगे, दो PCl5 के लेंगे तो, ठीक है। या फिर एक लेके और उसका अटैक करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको प्रोडक्ट देखने हैं कि PCl5 के साथ यानी फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं ग्लाइकोल की, तो उससे हमें एल्किल हैलाइड मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी रिएक्शंस है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अब इसी ग्लाइकोल की रिएक्शन अगर हम किसी भी एसिड के साथ करवा दें, ठीक है, इस ग्लाइकोल की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, एसिड के साथ, एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है। तो एसिड और अल्कोहल की अभिक्रिया से क्या मिलता है, हमें एस्टर मिलता है, ठीक है। एसिड और अल्कोहल की अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, यानी एक जल का अणु बाहर निकलता है, एक OH बाहर निकलेगा और एक H बाहर निकलेगा, और हमारे पास क्या मिलेगा, इस ग्लाइकोल से, मैं ये ऊपर वाला क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं हम ये रिएक्शन कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम एसिटिक एसिड से कर रहे हैं तो ये एसिटिक एसिड का OH निकलता है और इस ग्लाइकोल का ये एक हाइड्रोजन यानी एक H2O का अणु क्या होता है, बाहर निकलता है, और ये क्या बनता है हमारे पास, एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा,
COCH। ठीक है, अगर एक और एसिटिक एसिड का अणु लेते हो आप तो फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, सिंपल है, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर थी सेम यही किसके अंदर है, ग्लाइकोल के अंदर है। बस इसमें क्या होता है, हर टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या होगी, 2 स्टेप में होगी, तो क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर ऑक्सीडेशन की। ठीक है, यानी हमने ग्लाइकोल का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। और सिंपल जो ऑक्सीडेशन है ग्लाइकोल का, उसके अंदर तो क्या होता है, दोनों जो हाइड्रोक्सी समूह है उसका ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड बन जाता है। और ज्यादा ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये ग्लाइकोल लिया, सिंपल अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिंपल ऑक्सीडेशन होगा, ये अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। आगे ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा एसिड बन गया हमारा, ऑक्सैलिक एसिड बन गया, ऑक्सैलिक अम्ल बन गया ये। ठीक है, ये क्या बन गया, ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक एसिड बन गया। अब एक तरह का और ऑक्सीडेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकारी विदलन होता है, यानी इसमें कार्बन कार्बन का बंध टूटेगा। जैसे आपने पढ़ा था कि अल्कोहल के अंदर अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, उनका अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, K2Cr2O7 Na2Cr2O7, इनकी उपस्थिति में जब भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो कार्बन कार्बन बंध भी क्या होता है, टूट जाता है। वैसे ही सेम रिएक्शन इसके अंदर ग्लाइकोल के अंदर भी होती है कि हमारे जो अगर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेंगे, कार्बन कार्बन का बंध तोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज या ऑक्सीकारी विदलन अभिक्रिया होती है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होती है, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, एक होता है लेड टेट्रा एसीटेट, एक होता है लेड टेट्रा एसीटेट। ठीक है, सॉरी टेट्रा, लेड टेट्रा एसीटेट, या फिर हम क्या ले सकते हैं, एल्कोहलिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम क्या क्या ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, या फिर सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये ले सकते हैं। ये जितने भी ऐसे रिएजेंट लेंगे जो कि क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति रखते हैं ये यौगिकों के ऑक्सीकरण की, वो क्या करते हैं, वो कार्बन कार्बन के इस बंध को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बीच में से तोड़ देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है पर आयोडिक अम्ल HiO4, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है, और एक ये HiO4 पर आयोडिक अम्ल। ठीक है, साइड में लिख देती हूँ मैं इसको। इसके अलावा एक और है HiO4 पर आयोडिक अम्ल, ये भी क्या करता है, कार्बन कार्बन के बंध को तोड़ देता है, यानी ग्लाइकोल के अंदर ये जो कार्बन कार्बन बंध है इसको ये क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीकारी विदलन या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका कार्बन कार्बन का बंध टूट जाता है। क्यों टूटता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये कार्बन कार्बन बंध को बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, कैसे बनेगा, आप इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने ग्लाइकोल लिया, ठीक है, ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाई हमने लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, तो क्या होगा, आपके पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु बनेंगे। आपने लिया ग्लाइकोल, ठीक है, अभिक्रिया करवाई किसके साथ, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। ठीक है, तो इसके साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु मिलेंगे, यानी ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे कार्बन एक दूसरे से। ठीक है, और ये आपके एक फॉर्मेल्डिहाइड का अणु यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है, 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु मिल जाएंगे। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? अच्छा, 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु बनेंगे और उसके साथ क्या होगा, लेड डाई एसीटेट बनेगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड के 2 अणु बनेंगे, एसिटिक एसिड के 2 अणु भी मिल जाएंगे साथ में। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, हमें वो पढ़नी है। क्या होता है, ये जो ग्लाइकोल है, एल्कोहल की हम कोई भी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसे करवाते हैं, ये जो आपका एल्कोहल का ऑक्सीजन होता है, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये हमेशा इसकी वजह से ही रिएक्शन करता है। जहां भी रिएक्शन होगी इन एल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन की पेयर की वजह से होती है। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इस लेड यानी इस धातु को देता है। ठीक है, इस धातु को इलेक्ट्रॉन देगा। धातु जो है वो क्या है, इस कौन से ब्लॉक की है, इसमें डी ब्लॉक की है। तो इसके अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, तो ये आसानी से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ले सकती है। जब ये लेड इलेक्ट्रॉन लेगी तो इसमें से क्या करेगा, यह एक CH3 का अणु बाहर निकल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लें कि एसीटेट के 4 अणु हैं इसके पास, तो 3 को हमने ऐसे लिख लिया और 1 को हमने अलग से लिख लिया। ठीक है, तो क्या होगा, जब एक ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस लेड को देगा तो क्या होगा, ये लेड जो है इससे एक एसीटेट का अणु बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा, एक एसीटेट का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन इस लेड के साथ बंध बनाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने बंध बन जाएंगे, एक इस कार्बन के साथ है, एक इस लेड के साथ है और एक इस हाइड्रोजन के साथ है। यानी टोटल कितने बंध बन गए, 3। अगर 3 बंध बनते हैं तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें से एक H+ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब इसमें से ये H+ बाहर निकलेगा, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस एसीटेट के अणु के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या होगा, ये एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर किसको देगा, लेड को देगा। इसमें से एक और एसीटेट का अणु जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये H+ बाहर निकलेगा, ये H+ इस एसीटेट के अणु के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। ठीक, और क्या करता है, ये जुड़ गया और जुड़ के हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो कैसे बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो ऐसा बनता है। जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है वो ऐसा बनता है, जिसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो ग्लाइकोल है, इनके दोनों ऑक्सीजन के अणुओं ने क्या किया, किसके साथ बंध बनाया, इस लेड के साथ। ठीक है, इस लेड के साथ बंध बनाया और 2 हाइड्रोजन बाहर निकले, इसी के साथ 2 एसीटेट के अणु भी बाहर निकले। यानी हाइड्रोजन और एसीटेट ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, एसिटिक एसिड बना लिया। 2 एसिटिक एसिड के अणु हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये बना, मतलब हमारा इंटरमीडिएट क्या बना, ये बना जिसमें ऑक्सीजन किसके साथ बंध बनाया हुआ है, लेड के साथ। यानी ये क्या है, एक 5 मेंबर की रिंग बन गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 मेंबर की यहाँ पे क्या बन गई हमारे पास, रिंग बन गई। अब क्या होगा, ये रिंग ब्रेक होगी। ठीक है, जब ये रिंग खुलेगी तो क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन का बंध भी क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, जब ये रिंग खुलेगी तो क्या होगा, ये कार्बन कार्बन का बंध टूटता है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन का बंध टूट के और इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं, इस ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये जो बंध है आपका ऑक्सीजन और लेड का, ये टूटेगा और इसके बॉन्ड किसकी तरफ आते हैं, इस ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, देखो इस रिएक्शन को हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार कि हमें क्या करना है, ग्लाइकोल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। ठीक है, क्या करना है हमें, ग्लाइकोल है ये हमारा, इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। ठीक है, तो 2 तो हमने यहां लिख लिए और 2 ऐसे लिख लेते हैं कि ये क्या होंगे, एसीटेट के अणु बाहर निकलते हैं। ठीक,
ये हमारा क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट है। ठीक है, अब क्या होगा, रिएक्शन क्या होती है कि ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है इस लेड को और इससे एक एसीटेट का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन इस लेड के साथ बंध बनाएगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम एक H+ इस ऑक्सीजन का बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जो H+ ये है ये बाहर निकालेंगे, ये जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये H+ इस एसीटेट के साथ जुड़ के क्या बना देगा, एक एसिटिक एसिड बना देगा, CH3COOH बना देगा। ठीक है, सेम ही रिएक्शन कहाँ पे होगी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर देगा इस लेड को, एक एसीटेट यहाँ से बाहर निकलेगा और एक H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हमारे पास दो एसिटिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, दो एसिटिक एसिड बन जाएंगे। अब क्या किया, ये हुआ। अब इसके बाद बना क्या हमारा कि ये जो आपके ग्लाइकोल के दोनों ऑक्सीजन है ये किसके साथ जुड़ गए, लेड के साथ, जिसके पास क्या है, अभी भी दो एसीटेट के अणु हैं। ठीक है, ये हमारा बना क्या, इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन का बंध टूटेगा, यानी कार्बन कार्बन का क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। कैसे होगा कि सबसे पहले आपका क्या होगा कि ये लेड और ऑक्सीजन का बंध है ये टूटेगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये एक तरह से क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये C डबल बॉन्ड O बन रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये कार्बन का जो है इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 4 बंध इसके ऑलरेडी थे, हमने क्या किया, यहाँ पर एक बंध और बना दिया, 5 हो गए। तो क्या होगा, ये वाला बंध टूटेगा और इसकी जगह ये कहाँ पे आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे। तो ये भी एक क्या बन जाएगा, कार्बोनिल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो लेड है इससे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, ये वाला बंध टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस लेड के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा इससे, एक तो आपका ये लेड डाई एसीटेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेड डाई एसीटेट क्या हुआ, बाहर निकल गया। और आपके पास क्या मिला, ये दो CH2O मिल गए, ये वाला एक CH2O और ये वाला एक CH2O। अब ये CH2O है क्या, इसको कैसे लिखते हैं हम, ये एक कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड के साथ और दो इस पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हमारे क्या है, दो फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, दो क्या बन गए हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड बन गए। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, और ये क्या हुआ कि कार्बन कार्बन का इसके अंदर बंध टूट गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हैं। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो गया, क्लीवेज हो गया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, या इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी विदलन। ठीक है, और इसके लिए रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, एक आपने ये पढ़ा, ये लेड टेट्रा एसीटेट है आपका। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, अभी देखे थे हमने, एक पर आयोडिक अम्ल यानी HiO4। ठीक है, एक आपका ये लेड टेट्रा एसीटेट, एक होता है हमारा एल्कोहलिक KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ये अगर एक्वस लेते हैं हम, जल के अंदर घोल के लेते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं करता है, लेकिन अगर एल्कोहलिक लेते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन और कार्बन का। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके एल्कोहलिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो बहुत आसानी से कार्बन कार्बन के बंध को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं बीच में से, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज को शो करते हैं। अच्छा, HiO4 के साथ यानी पर आयोडिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवानी है तो आपको HiO4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि HiO4 को कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, आप देखो कि आयोडीन के पास क्या होते हैं, उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 7 में से हमारे पास क्या है, 4 तो जुड़े हुए हैं, ये ऑक्सीजन और एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इसके साथ किससे, आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। 4 ऑक्सीजन है, एक OH के रूप में मान लो एक को, और बाकी हमारे क्या है, ये ऑक्सीजन है।
अब ये ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इस फॉर्म में होंगे। अब क्या होगा, इसके अंदर भी सेम ही चीज है कि जैसे जैसे ये जो, दोबारा कर लेते हैं हम इसे, जैसे आपका ये ग्लाइकोल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो इनको, या फिर आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, सॉरी नेगेटिव चार्ज के साथ हो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, वो कैसे भी कर सकते हो। ये जो आयोडीन है, इसके आयोडीन के जो संयोजकता कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, सेम यही चीज होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये किस पे आएंगे, इस आयोडीन पर आएंगे, इसमें से एक OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो H प्लस है आपका, ये भी बाहर निकलेगा और इसके साथ क्या बना देगा, H2O का अणु बना देगा। फिर क्या होगा, ये दूसरा जो ऑक्सीजन है इसके लोन पे रहेंगे, इसके ऊपर इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो H प्लस है ये आपका इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, आयोडीन के साथ बंध बना लेगा। अब आयोडीन का इस ऑक्सीजन के साथ भी बंध बन गया और इस ऑक्सीजन के साथ भी बंध बन गया। फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा कि ये जो O नेगेटिव है ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। तो ये आयोडीन है, इसकी संयोजकता फिर कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये फिर कार्बन कार्बन बंध टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये बंध टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, वापिस वही रिएक्शन हो जाएगी। मतलब अगर आप ये पैराइडिक अम्ल लो या KMnO4 लो, इन सब में क्या होता है, ये जो आपके धातु है इनकी ऑक्साइड, जैसे ये MnO4 माइनस है, ठीक है, तो ये क्या है, धातु ऑक्साइड है, तो धातु जो है वो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो सारी रिएक्शंस है इसके अंदर क्या होता है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है इनकी, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद में क्या होता है, ये कार्बन कार्बन बंध को तोड़कर और इनके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है वापस इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ये कार्बन कार्बन बंध तो टूट जाएगा और आपका ये जो सारा ऑक्सीडेटिव एजेंट वाला जितना भी पोर्शन था ये सारा का सारा आपको वापस वैसे का वैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है सारी कौन सी, जिसके अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, ऑक्सीकारी विकलन अभिक्रिया होती है। अब इसके अंदर जो लास्ट और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है हमारी पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। लास्ट क्या है, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में भी आ सकती है। ठीक है, अब ये क्या है, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या चीज है, इसके अंदर क्या है, हम लेंगे पीनाकोल। पीनाकोल नाम से पता चल रहा है क्या है, एल्कोहल है, यानी इसके लास्ट में क्या है, ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओल है मतलब क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। पीनाकोल किसको कह रहे हैं कि जिसके अंदर आपके 4 कार्बन की सीरीज है और इस पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ये जुड़े हुए हैं, ये आपका क्या है, पीनाकोल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, पीनाकोल है। और हमें क्या करना है, इस पीनाकोल से पीनाकोलोन यानी क्या बनाना है, कार्बोनिल ग्रुप बनाना है, C डबल बॉन्ड O बनाना है, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें से एक H2O का अणु बाहर निकल जाएगा, यानी एक OH माइनस बाहर निकल जाएगा और दूसरा जो है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, और इसकी पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये एसिडिक मीडियम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम में होता है, साथ में इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है,
ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका पिनाकोलोन बनता है। और कैसे बनता है, ये कार्बन इधर ट्रांसफर हो जाता है। ये जो बना ये आपका क्या है, पिनाकोलोन है। ठीक है, ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो पिनाकोल है इसका IUPAC नाम बताओ आप, क्या होता है? सबसे लंबी सीरीज क्या है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल। ठीक है, क्या है ये, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल। ठीक है, ये इसका क्या है, IUPAC नाम है पिनाकोल का। और इससे हमें क्या बनाना है, पिनाकोलोन बनाना है। कैसे बनाते हैं हम, रीअरेंजमेंट करके बनाएंगे। क्या होगा, एसिडिक मीडियम लेते हैं तो एसिडिक मीडियम क्या होता है, H+ होता है। ये H+ जो है कोई भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा H2O के रूप में पूरा अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये H2O के रूप में पूरा अणु बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्योंकि ये बंध तोड़ दिया हमने, इसकी संयोजकता कम हो गई, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यदि ये कार्बोकैटायन बना, तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एक CH3 है ये ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले कार्बोकैटायन पे, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आके नहीं जुड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है, यही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हट जाता है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये H+ भी निकल जाता है और आपका ये डबल बॉन्ड O के साथ पिनाकोलोन बन जाता है। ये पूरी रिएक्शन है। मैकेनिज्म कल पढ़ेंगे दोबारा से। आपको इतना पता होना चाहिए कि पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं, ये H+ किसी भी एक OH के साथ जुड़कर H2O के अणु के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक कार्बोकैटायन बनता है, इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होकर कार्बन टू कार्बन ट्रांसफर होता है। ठीक है, शिफ्ट होता है, ये कार्बन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है, यानी यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, और एक H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये हमारा क्या है, पिनाकोलोन। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो कि आपकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।